गुड मॉर्निंग सर जी। गुरु जी के चरणों में दंडोत स्वीकार हो। हम सभी छात्रों का ये अधिकार प्राप्त हो। गुड मॉर्निंग बेटा। मेरे तरफ से सभी बच्चों को आदर्श प्राप्त हो। सभी बच्चे खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें। सभी का मनोकामना पूर्ण हो। सभी बच्चे अपने अपने सीट पर सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ गए। अगर बैठ गए हो तो कुछ पढ़ाना लिखाना शुरू किया जाए। सर जी ऐसे रह दिन जा पढ़ाओ लिखाओ का ठेंगुर जाई। अब हम कुछ नहीं समझ पाए थे। अरे बदतमीज, तो अपने सीट पर खड़ा हो जाए। इस तरीके से बात करता है। कोई ठेंगुर पढ़ता लिखता है, पढ़ाता लिखाता है। तुम्हें अगर नहीं पढ़ना है तो तुम मत आ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी को क्लास में डिस्टर्ब मत कर। सबको अपना अपना काम करने दे। अगर तेरे को नहीं पढ़ना है तो तुम मत आ, ये मैं तुझको नहीं मना कर सकता हूँ। लेकिन तुम जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ने से वंचित करता है, इसलिए अब तुम नहीं आना। तेरे जैसे बच्चों की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ाने के लिए आए हैं। पढ़ने वाले बच्चों की हमें जरूरत है। घूमने टहलने वाले बच्चों से कोई जरूरत नहीं है। सर जी तब क्या ये कहावत झूठ कही गई है जो लोग कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो हो जाओगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो बन जाओगे नवाब। ये कैसे बात कहाँ से आ गई? आपने बता दिया तो हम मान रहे हैं, क्योंकि आज के युग में जितने फेमस और प्रसिद्ध हुए हैं वो बहुत कम ही पढ़े लिखे लोग हैं। अपने कार्य में जुड़ गए, आज उनको सफलता मिल गई और हम पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पढ़ोगे लिखोगे तो हो जाओगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो बन जाओगे नवाब। ये समकक्ष समस्त छात्रों के बीच उपलब्धियां हैं। देखिए जो बड़े बड़े एक्टर्स खिलाड़ी हैं ये बहुत कम ही पढ़े लिखे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने कार्य को ढंग से लगन से शुरू से किया, आज जुड़ गए, आज उनको विशेष सफलता मिल रही है। और जो पढ़ लिख करके डिग्री कर लिए हैं और बेकार घूम रहे हैं। क्योंकि सर जो आज सुविधाएं बिजनेस के तौर पर, व्यापारिक के तौर पर है, वो शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है। एक बिजनेसमैन वाला अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग को खरीद लेता है, सर्विस करने वाले लोगों को खरीद लेता है। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी केवल घर के खर्चे तक सीमित ही रह जाता है। इसीलिए पढ़ना लिखना सब बेकार है और खेलना कूदा सब अच्छा है। जो खेल कूद कर परिश्रम के साथ किया जाएगा वो अच्छा रहेगा। वहाँ देखा जाए गुरुजी, इंजन सुनवा खाली कक्षा 5 और के मैच में बहुत मन लागत रहा। जब तब मैच खेले चला जाए, कोई बात न चीत, बस्ता फेंके जाए, मैच खेले भाग जाए और खेल कूद के तब वो अपने यहाँ आवत रहा। आज खेलते खेल तो देखो अच्छा क्रिकेटर खिलाड़ी होगा, उससे आगे अच्छे अच्छे खेल हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यह इसका एक व्यवसाय हो गया, जिसमें जो मन लगे वो कार्य करे, मन नहीं लगे उसको नहीं करना चाहिए।
देखिए सर जी, यह सत्य बात होती है कि जिसमें जो मन लगे उसको करना चाहिए, और जो जिसमें पूर्ण रूप से मन न लगे उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। इसी में विशेषता और भलाई है। जो हो जा रहा है वो किया जा रहा है, जो नहीं हो जा रहा है उसमें परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक स्कूल में एक छत के नीचे एक साथ पढ़ने वाले बच्चे, कोई IAS PCS बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई मास्टर बन जाता है, कोई घर को वापस लौट आता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि उसके अंदर जितनी क्षमता थी, जो उसको चाहत थी, वह उसको मंजिल तक जरूर ले जाएगी। और रही बात जो उसकी समझ में नहीं आएगा तो वापस चला ही आएगा। इसीलिए जो जिस कार्य में सक्षम होता है उसे में रहने देना चाहिए, बाध्य नहीं करना चाहिए। हर चीज सर समय समय की बात होती है, समय पर सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि समय के साथ हर चीज बदलाव होता है। जो ज्यादा मेहनत करता है वो बेकार हो जाता है, जो कम करता है वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए कि उसके अंदर कहीं से भी हो, कोई भी गुण हो, उसको पहले प्रकट करना चाहिए। अगर उसके माध्यम से वो चीज आगे बढ़ रहा तो उसे रोकना नहीं चाहिए, उसको कार्य कर देना है, रहने देना चाहिए। हो सकता है उसकी लगाव उसी से हो, क्योंकि आज का वो चीज है जिसके अंदर लग्न होगा वही काम होगा, जिसके अंदर उसके लगाव नहीं होगा वो करेगा नहीं। देखिए सर जी, कम पढ़ना आगे बढ़ना, ज्यादा पढ़ना पीछे रहना। क्योंकि कम पढ़ करके अपने कार्य प्रगति की ओर जो सक्षम हो जाते हैं उनको कोई रोक नहीं पाता है, जो पढ़ते हैं वो कुछ नहीं कर पाता है। पढ़ लिख करके चले आते हैं, कोई काम नहीं हो पाता है, वो घर के बाद में न घर के रह जाते हैं न बाहर के रह जाते हैं। तो कहा गया है कि कम खाना गम खाना, कम पढ़ना आगे बढ़ना, यह सत्यता का कर्तव्य है। जो समझ में आए जितनी क्षमता हो उतनी पढ़ो, उसके बाद में अपना कार्य करो। और जो केवल पढ़ता लिखता रहता है वो लास्ट में कमजोर हो करके बेकार हो जाता है। और जो अगर काम में प्रभावी होता है उसको कोई रोक नहीं पाता है। अरे तुम लोग तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे दुनिया सब बेकार है, पढ़े लिखे ही नहीं। बिन पढ़ा लिखा नर पशु कहावे, ओ जग में कहीं ठहर न पावे। पढ़ लिख कर ज्ञान बढ़ावे, वो हर जगह से सम्मान पावे। इस बात को लेकर के तुमने कहा कभी नहीं सुना है कि जिसको पढ़ लिख करके नाम कमाता है, सम्मान कमाता है, पैसा कमाता है। ये तो हमने कहा नहीं सर जी, ना नाम कमाएगा, पैसा कमाएगा, सम्मान कमाएगा, लेकिन जब पूरा टाइम तक पढ़ेगा ही तो आगे क्या करेगा। देखिए आज के युग में केवल इतना पढ़ना चाहिए जिससे अपना नाम, दस्तखत, अता पता सब लिख लो, और अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, स्कूल बहुत लंबा चौड़ा है। जिसकी उतनी क्षमता नहीं उसको पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ने और स्कूल में फीस जमा के लिए पैसे नहीं है, सपने बड़े बड़े हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या कर पाएगा। इसीलिए उतना पैर फैलाइए जितनी लंबी चादर हो, और इसे आगे नहीं बढ़ाइए कि पैर बाहर निकल जाए। कम पढ़ना आगे बढ़ना, अर्थात जब तुम्हारी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जितनी क्षमता उतना पढ़ो, उसके बाद में अपने कार्य पर लग जाओ। जो तुम्हारे अंदर लगन और निष्ठा होगी उसको करते रहोगे तो तुम सफलता जरूर मिलती रहेगी। क्योंकि कहा गया है कम पढ़ो आगे बढ़ो, ज्यादा पढ़ोगे पीछे रह जाओगे।
कम पढ़ना, आगे बढ़ना। जिसकी क्षमता नहीं है, आज एक डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपये लगते हैं, लगभग अनुमानित, या कम ही लगे तो कोई बात नहीं। जिसके पास फीस देने की पैसा नहीं है, वो MBBS कहाँ कर पाएगा। इसीलिए उसको अपने बिजनेस में लगना चाहिए। जितनी उसकी क्षमता हो उतने बड़े सपने देखना चाहिए, उससे अधिक नहीं देखना चाहिए। हाँ, ये तो सत्य बात है बेटा, जिसकी जितनी क्षमता हो उतने पर ही रहना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है, चाहे जहाँ जाओगे। लिखी है ये बात, सुर नर मुन कै यही रीति, स्वार्थ पाई करत सब प्रीति। जिसके पास से कोई स्वार्थ नहीं निकलेगा, एक दूसरे की मदद नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा, आई चांस टू सी ब्रेक ऑफ डे। इसीलिए बात तो सत्य बेटा, बिना पैसे को कोई काम होने वाला नहीं है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें। इस वीडियो में हम सभी दर्शकों को जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, वो कम पढ़ करके भी अपना बिजनेस या व्यापार कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जिसकी जितनी क्षमता हो उतना ही करे। जिसके घर में और आर्थिक स्थिति ठीक है, वो चाहे जब तक और जितना पढ़े, लेकिन जिसके घर में आर्थिक स्थिति कमजोर है, नॉर्मल है, वो अपनी क्षमता भर पढ़े, साथ बिजनेस करें, कम पढ़े, आगे बढ़े। ये हमने इसी बेस पर बताया है। डिग्री होल्डर बनने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ लें कि उनके पास सर्टिफिकेट हो जाए, कहीं जाए तो उसका प्रमाण पत्र दिखा करके अंक पत्र अपनी कार में लग जाए, और इतना भी न पढ़ लें कि उसको कहीं ठिकाना। सभी दर्शकों से निवेदन है, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें, और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।